जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर गौरव, फिजियोथेरेपिस्ट। मेरा यूट्यूब चैनल है जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट, जिसके माध्यम से आपको फिजियोथेरेपिस्ट क्या है और फिजियोथेरेपिस्ट से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कब कंसल्ट करना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट से, उसके बारे में आपको बताया जाए। फिजियोथेरेपिस्ट है आज के टाइम में मॉडर्न मेडिकल साइंस, जिसके अंदर दो टाइप की थेरेपी दी जाती है। दो टाइप का मेथड होता है, जिससे पहला होता है इलेक्ट्रोथेरेपी, दूसरा होता है एक्सरसाइज थेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर मशीन्स के द्वारा आपको मोडलिटीज होती है, उसके द्वारा आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, थेरेपी दी जाती है, जिसमें पहले जैसे अल्ट्रासाउंड आ गई, टेंस आ गई, आईएफटी आ गई, ये मशीन्स के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। दूसरा होता है एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी के अंदर आपको जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई, जॉइंट्स से रिलेटेड हो गया, मसल से रिलेटेड कोई पेन हो गया, तो उसमें आपको एक्सरसाइज बताई जाती है। एक्सरसाइज आज के टाइम में मेडिसिन का काम कर रही है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी जैसे जॉइंट से पेन हो गया या जिसके अंदर पहले एग्जामिन किया जाता है, फिजिकल एग्जामिन किया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर पहले एग्जामिन किया जाएगा, फिर डायग्नोस किया जाएगा, फिर उसके बाद में आपको ट्रीटमेंट बताया जाएगा। एक और तीसरा मेन पॉइंट है एक्सरसाइज रिहेबिलिटेशन। एक्सरसाइज रिहेबिलिटेशन में आपको दो, जैसे किसी को सर बैक से रिलेटेड, सर्वाइकल से रिलेटेड या कोई से जॉइंट से रिलेटेड कोई आपको सर्जरी बता दी जाती है, उसके अंदर आपको प्री ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली एक्सरसाइज वगैरह बताई जाती है, जिसके अंदर जैसे ऑपरेशन से पहले ही आपको मसल से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड आपको पहले फिट किया जाता है, ताकि आपका ऑपरेशन सही से हो सके और उसके आपके बाद ऑपरेशन के बाद के अंदर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे वापस से रिकवर होने में, रिहेबिलिट होने में। उसके बाद में आपको पोस्ट ऑपरेटिवली आपको इसके अंदर वापस से महीने 2 महीने का पोस्ट ऑपरेटिवली रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर आपको महीना 2 महीना कंटिन्यूसली आपको फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज वगैरह जो भी मोडलिटीज होती है यूज़ करवानी होती है, वो उसके माध्यम से आपको महीने 2 महीने में अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है और आप वापस से अपनी डेली लाइफ लिविंग में आ जाते हैं। दूसरा मेन पॉइंट होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपको कब जाना चाहिए, कब आपको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो इसके अंदर दो टाइप के पेन होते हैं। पहले होता है मैकेनिकल पेन, दूसरा होता है केमिकल पेन। केमिकल पेन के अंदर आपको जैसे फीवर हो गया, स्वेलिंग हो गई, जो आपको कंटिन्यूसली पेन हो रहा है, कोई भी मूवमेंट में पेन हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, तो उसको आपको मेडिसिन लेकर आपको सही किया जाता है। उस मूवमेंट के साथ पेन हो रहा है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल पेन, जिसके अंदर एक्सरसाइज ही आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जो आपको एक्सरसाइज के द्वारा ही आपका ट्रीटमेंट केयर कर दिया जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती है, उनको डायग्नोस फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाने का पता नहीं होता है, कहाँ जाना चाहिए, कैसे कंसल्ट करना चाहिए, तो उनको पूरा प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है और उनको सर्जरी के कारण बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है, भाई शरीर से रिलेटेड मान लो या फाइनेंशियल रिलेटेड मान लो। लास्ट में इसके अंदर आते हैं न्यूरोलॉजिकल केसेज। न्यूरोलॉजिकल केसेज में जिसमें अडल्ट एज में मान लो या फिर पीडियाट्रिक केस में मान लो, अडल्ट में जैसे स्ट्रोक हो गया, लकवा आ जाता है, जिसके अंदर एक साइड का शरीर काम करना बंद कर देता है, या छोटा सा एग्जांपल लेकर देखें तो फेशियल पाल्सी बोलते हैं, जिसके अंदर आधा फेस काम नहीं करता, आधा फेस एक साइड नीचे हो जाता है और एक साइड नॉर्मल रहता है, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल थेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी दोनों आपको लेनी पड़ती है। दूसरा पीडियाट्रिक डिसेबिलिटीज होती है, जिसके अंदर बच्चों में जैसे ऑटिज्म होता है, पोलियो होता है, जिसके अंदर आपको लाइफ लॉन्ग टाइम आपको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इसके अंदर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट आपको हर कंडीशंस के अंदर लेना पड़ता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरीज मान लो, जिसके अंदर आप देखते होंगे, एग्जाम्पल लेते अपन क्रिकेट के अंदर, जैसे किसी प्लेयर के लग जाती है, उसके किसी कारण से दर्द हो जाता है, तो एक कोई भागकर उसके पास आता है और उसके पास आकर एक्सरसाइज वगैरह कराता है, उसको हाथ पैर का मूवमेंट चेक करता है। वो फिजियोथेरेपिस्ट ही होते हैं जो उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उनका मूवमेंट चेक करते हैं, उनकी मसल्स की कंडीशन चेक करते हैं और उनको सही करके उनको वापस से ग्राउंड में जाने लायक बना देते हैं, और वापस से वो कोई भी गेम हो, क्रिकेट हो या वॉलीबॉल फुटबॉल हो, वो खेल सकते हैं। लास्ट में इसमें पेशेंट एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है, जिसके अंदर पेशेंट होम इंस्ट्रक्शंस, होम एक्सरसाइजेज, इनके बारे में पेशेंट्स को गाइड किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपको कैसे बैठकर उठना चाहिए, कैसे आपको सो रहे हो तो आपको कैसे बेड से उठना चाहिए, कैसे आपको सोना चाहिए, कैसे आपको चलना है, ये आपको प्रॉपर एजुकेशन दी जाएगी, तब आप
आने वाले मूवमेंट्स से रिलेटेड पेन हो या मसल से रिलेटेड पेन हो, उससे आप बच पाओगे और आप हेल्थी लाइफ जी पाओगे। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको जो भी वीडियोज़ आएंगे वो आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके। थैंक यू। जय श्री राम।